हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर, है ना। तो आज का टॉपिक है हिडन गुडविल का। तो बच्चों आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो समटाइम्स द अमाउंट ऑफ गुडविल बीइंग ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज नॉट क्लियरली मेंशन। ठीक है, तो जो नया पार्टनर जो भी गुडविल का अमाउंट ब्रॉट करता है वो क्लियरली मेंशन नहीं होता है क्वेश्चन में। ठीक है, कई बार ऐसा होता है। सो एग्रीमेंट और द क्वेश्चन आल्सो कीप्स क्वाइट अबाउट द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। ठीक है, तो गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए कौन सा मेथड जो है हमको यूज करना होगा, इसके बारे में भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता। सो द प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर और प्रीवियस ईयर आल्सो नॉट गिवन। तो पिछले साल का और करंट ईयर का प्रॉफिट भी नहीं दिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो इस केस में क्या होगा, गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी होगी उसके बेस पे ही गुडविल को कैलकुलेट करना है। कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखिए पहला स्टेप क्या है यहाँ पे फॉर कैलकुलेटिंग हिडन गुडविल। पहला है असरटेन द टोटल और कंबाइंड किसकी, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर। तो ओल्ड और न्यू पार्टनर की कैपिटल तो जी होगी बच्चों, उन दोनों को प्लस कर देंगे तो कंबाइंड कैपिटल हम टोटल कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड। ठीक है, बाय एडिंग कैपिटल ऑफ ऑल द ओल्ड पार्टनर इन द फर्म प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि नोट छोड़ा गया है कि कई बार क्या हो सकता है, इफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी आर नॉट गिवन। ठीक है, एसेट और लायबिलिटी की जो आपके पास वैल्यू दी होगी अलग अलग अगर दी होती है तो then total capital of old partner will be difference between the asset and liability। that is यहाँ पे बताया गया है कि कैपिटल कैसे आती है बच्चों, प्लस वन में हमने सीखा है ना अकाउंटिंग इक्वेशन में, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो कौन सी एसेट, जो रीवैल्यूएड एसेट है, मतलब जो नए वैल्यूज पे चढ़ी हुई एसेट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि एसेट की रिवैल्यूएशन कैसे होती है, माइनस लाइबिलिटी एट रीवैल्यूएड वैल्यूज। ठीक है, तो नई वैल्यूज की एसेट और नई वैल्यूज की लायबिलिटी को माइनस करके कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये भी है ना। ये उस केस में लगेगा जब आपके पास डिफरेंट एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू आएगी। तो ये कौन सी कैपिटल होगी, ये होगी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। ठीक है बच्चों, उसमें नए पार्टनर की कैपिटल को हम ऐड कर देंगे। दूसरा, फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो वो कैसे आएगी बच्चों, मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको नई फर्म की कैपिटल को फाइंड आउट करना है। तो आपने जो नया पार्टनर है उसका प्रॉफिट शेयर जो होगा उसका रेसिप्रोकल लेना है। तो फॉर फाइंडिंग आउट द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज टेकन एज द बेस। ठीक है, इफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल फॉर हिज 1/5 शेयर ₹50,000। देखिए कि नए पार्टनर का जो शेयर है प्रॉफिट का वो है 1/5 और इसकी कैपिटल है 50,000 की। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो होगी वो कितनी आएगी, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5/1, यानी कि उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम, 1/5 का रेसिप्रोकल 5/1 हो जाएगा। तो 2,50,000 हमारे पास क्या आ गया है, नई फर्म की टोटल कैपिटल। और सपोज करिए अगर हमारा पहला पॉइंट हमने फाइंड आउट किया तो उसमें टोटल और कंबाइंड कैपिटल ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर की कैपिटल जैसे 2 लाख रुपए आती है। ठीक है, ओके। और नीचे जो नई फर्म की कैपिटल 2,50,000 है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं बच्चों तो वो कितना आ जाता है, 50,000 रुपए। तो बच्चों ये जो 50,000 है ये हिडन गुडविल है। किस केस में, एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले केस में ये हिडन गुडविल है। बट किसकी है, ये गुडविल है बच्चों फर्म की। ध्यान से इस बात को आप समझ लीजिए, फर्म की गुडविल है हिडन गुडविल। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी है, मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया कैसे फाइंड आउट होगी। ये होगी एक्सेस ऑफ द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ओवर द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स इज एज्यूम टू बी गुडविल। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो 50,000 रुपए हमने निकाला ये इस पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है, और ये फर्म की गुडविल है बच्चों। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एडजस्टमेंट द इंक्रीज इन कैपिटल मस्ट बी ड्यू टू हिडन गुडविल, हिडन अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोला गया है। अगर कोई और एडजस्टमेंट अगर आपके पास क्वेश्चन में नहीं दी गई है और कैपिटल में जो इंक्रीज होता है बच्चों वो हिडन गुडविल के अमाउंट की वजह से होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टोटल गुडविल न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल गुडविल न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, नए पार्टनर की देखिए जब आप क्या करेंगे कि जब आपने टोटल गुडविल फाइंड आउट कर ली 50,000 रुपए, तो उसके बेस पे आप
नए पार्टनर का जो शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनरली दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। तो उस केस में जो है ये मेथड जनरली यूज होता है जब वो अपना गुडविल का अमाउंट कैश में लेके नहीं आता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी बोला हो सकता है। ठीक है, देखिए तो हिडन गुडविल का क्वेश्चन आपके पास है कि ए एंड बी दो पार्टनर्स है बच्चों, और उनकी कैपिटल 13,000 और 9,000 है। ठीक है, 13,000 और 9,000 है। दे एडमिट सी, है ना, 1/5 शेयर के साथ जो है सी को एडमिट किया है, और सी जो है ब्रिंग करता है अपनी कैपिटल कितने की, ये कैपिटल को लेके आ रहा है 8,000 की। देखिए बच्चों बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी है, और यहाँ ऐसा भी नहीं बोला गया है कि वो गुडविल का अमाउंट जो है वो रेख के आ रहा है, पर बोला गया है कि गिव जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे और अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो इस केस में हम ये मान लेंगे कि उसने गुडविल के अमाउंट को कैश में लेके नहीं आया, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, अब हम पहले ये तो ब्रिंग कर रहा है कैपिटल, तो कैपिटल को ब्रिंग कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंट्री में यहाँ पे डाल देता हूँ, जनरल आप बना लीजिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि बैंक अकाउंट को मैं डेबिट कर लूंगा। ठीक है, कितने अमाउंट से, जितना यहाँ पे अमाउंट दिया गया है 8,000 रुपए। ओके, और क्रेडिट करूंगा किसको, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा बिंग देखिए यहां मैं लिख दूंगा कि कैपिटल ब्रॉट बाय सी। दूसरा, अब देखिए जो नया पार्टनर है यहाँ पे बताया नहीं गया है कि वो गुडविल लेके आ रहा है नहीं, तो हम ये मान लेंगे कि वो गुडविल लेके नहीं आ रहा है। तो सी का जो है सीज करंट अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, करंट अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, और यहाँ पे आपके पास नई रेशो भी नहीं दी गई है, तो इन दी एब्सेंस ऑफ, और देखिए ओल्ड रेशो के बारे में भी कुछ नहीं बोला गया है, तो ओल्ड रेशो में 1:1 एज्यूम कर लूंगा, ये मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ, है ना, एग्रीमेंट, तो 1:1 ओल्ड रेशो होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है हमारा जो रेशो आ जाएगी टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है 1:1 ही ले लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में नई रेशो भी नहीं दी गई है। ठीक है, टू दीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे गुडविल बाकी जो है नरेशन लिख देते हैं क्या, कि शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। बच्चों 1:1 नहीं आएगी, है ना। ओके, ये दो एंट्रीज होंगी बच्चों। अब अमाउंट कितना आएगा, गुडविल तो दी नहीं गई है, तो गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो वो ब्रॉट नहीं कर रहा है ना। ठीक है, ओके, तो कैसे आएगी गुडविल, मैं आपको करके दिखा देता हूं अब, है ना। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। ओके, तो यहां हम लिख देंगे वर्किंग नोट्स, यहां हम लिखेंगे वर्किंग नोट्स, और यहां लिखेंगे सबसे पहले ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी 1:1, और उसके बाद सीज शेयर इज इक्वल टू 1/, कितना शेयर है इसका, 1/5। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारी 1:1 रहेगी, तो ऐसा आप नोट छोड़ सकते हैं क्या, कि इन दी एब्सेंस ऑफ न्यू रेशो ओल्ड रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स will be the
sacrificing ratio that is 1:1। ठीक है बच्चों, ओके जी। अच्छा, अब एक बात और है यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे जो है मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक नंबर डाल के यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कि कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी प्लस कैपिटल ऑफ सी। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो टोटल कैपिटल है मेरी, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ओके, तो जो टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी प्लस कैपिटल ऑफ सी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, है ना, ये इस तरीके से। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए बच्चों, 13,000, 9,000 और 8,000 को मैं प्लस करूंगा, तो 13,000 प्लस 9,000 प्लस 8,000 को मैं प्लस करूंगा। ठीक है, इन सबको मैंने प्लस कर दिया। माइनस करूंगा मैं कैसे, देखिए माइनस करूंगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या आएगी, 8,000 मेरे पास है, मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा रेसिप्रोकल शेयर ऑफ किसका, रेसिप्रोकल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि 5/1। ठीक है बच्चों, तो 13,000 प्लस 9,000 प्लस 8,000, तो 30,000 हो गया ये। ठीक है, आई होप मैंने जो है शायद फॉर्मूला थोड़ा उल्टा लिख दिया है ना। सॉरी बच्चों, मैंने फॉर्मूला जो है वो उल्टा लिख दिया है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, है ना, एक मिनट। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो है हम पहले लिखेंगे, है ना, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बच्चों पहले आएगा। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म में से माइनस करेंगे हम टोटल कैपिटल ऑफ इसको, है ना, जो ओल्ड पार्टनर और इसकी कैपिटल है। तो देखिए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे आएगा, 8,000 की कैपिटल है हमारी, किसकी, सी की कैपिटल जो है वो 8,000 है, जो क्वेश्चन में दी है। इसका शेयर है 1/5, तो रेसिप्रोकल ले लूंगा मैं, 5/1 कर दूंगा, है ना, और मैं माइनस किसको करूंगा, माइनस करूंगा मैं जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था 13, 9 और 8 को, है ना, 13,000 प्लस 9,000 प्लस 8,000। ठीक है बच्चों, सॉरी मैंने ये उल्टा लिख दिया था। ठीक है, ओके जी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, है ना, इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ओके, इस तरीके से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10,000। ठीक है, 10,000 कैसे आया, 8 मल्टीप्लाई बाय 5/1 हो जाएगा 40,000, है ना। ओके, 40,000 हो जाएगा, और अभी मैंने प्लस किया तो ये जो है 13, 9 और 8,000 कितना हो जाएगा, 30,000। ठीक है, ये हो जाएगा 30,000। तो 30,000 को अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास 10,000 जो है बच जाएगा। तो ये जो हमारी कैपिटल है, सॉरी, ये जो हमारी गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म, वो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 10,000। ठीक है बच्चों, ये हिडन गुडविल है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे अब
सी का शेयर हम निकाल देंगे, सी शेयर इज इक्वल टू 10,000 और इसका प्रॉफिट में शेयर है 1/5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/5 तो ये कितना हो गया 2000, ठीक है 2000। तो 2000 जो है सी का शेयर है गुडविल का। अब मैं इसको इसके करंट अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करूंगा 2000 से, और यहाँ पे 1000 और 1000 से मैं इसको क्रेडिट करूंगा ए और बी के कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपके पास एक तो ओल्ड रेशो नहीं दी गई थी तो मैंने 1:1 ले ली, दूसरा यहाँ पे सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया गया है 1/5, ठीक है ओके। तो हमारी ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग बन जाएगी, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। उसके बाद मैंने क्या किया, हिडन गुडविल कैलकुलेट की। वो कैसे की, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो था मेरा, है ना, वो किसके बेस पे आएगा, नए पार्टनर के शेयर के बेस पे, माइनस मैंने किया टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी ओल्ड पार्टनर प्लस कैपिटल ऑफ सी, है ना, जो आपके सामने है यहाँ पे सब कुछ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैंने कैलकुलेशन कर ली है। ओके, तो इस तरीके से ये वाला जो केस है हिडन गुडविल का सॉल्व होता है। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को आप बार बार देखिए, है ना। थैंक यू सो मच।